हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका इस भी हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सांतत्यता तथा अवकलनीयता के उदाहरण 2 से 5 तक आज इस लेक्चर 2 में समाप्त कर देंगे। तो हम कल बेसिक पढ़ा चुके थे, लेक्चर 1 में देख लेना। अगर नहीं आप लोगों ने देखा तो लेक्चर 2 सांतत्यता तथा अवकलनीयता बाई अमरदीप डाल देना, तब आ जाएगा उसमें। हम आज उदाहरण 2 से पढ़ाना चालू करेंगे। तो हल डालना सबसे पहले इसको पढ़ना है। जांच कीजिए कि क्या एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर संतत है। तो हल डालना सबसे पहले। हल तो हल डालने के बाद x बराबर पहले 0 जो दिया है उसे पहले लिखा जाता है। तो दिया है, क्या दिया है? दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर संतत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले लिमिट LHL पहले निकालना। LHL हम इधर निकाल लेंगे और RHL उधर निकाल लेंगे। तो LHL पहले निकाल रहे हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस LHL में माइनस लगाना और RHL में प्लस लगाना है। कल के लेक्चर में बता चुके थे हमने। तो एफ ऑफ एक्स, तो अब इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर दिया है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है। जहाँ पर x बराबर 1 प्लस 1 माइनस एच होगा, 1 माइनस एच। तो एक्स स्क्वायर का मान 1 माइनस एच, और जहाँ h टेंडिंग टू 0 यहाँ पर लिखेंगे x के बदले h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का मान, x का मान पहले इसमें लिखना है, तो 1 माइनस h लिखना है। तो इसके बदले हम x का मान लिख रहे हैं, तो x का मान 1 माइनस h का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर लेना। तो एक का मान क्या है? एक का वो 0, h टेंडिंग टू 0 कर रहा है, तो 0 h का मान 0 लिख देंगे। तो h का मान 0 हम लिख रहे हैं, h का मान 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h का मान 0 लिखेंगे, h 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर 1 होगा और 0 के स्क्वायर तो 0 ही आता है। तो अब यहाँ पर हमने पाया कि LHL का मान 1 आ रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 0 के स्क्वायर तो 0 है, 0। तो हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, क्योंकि लिमिट को हटाते समय लिमिट लगाया जाता है। लिमिट लगाने पर, तो लिमिट लगाने पर 1 आ जाता है। तो LHL का मान 1 आएगा। अब ये लिख लीजिए, तो RHL हम बाद में बना देंगे। लिख गया? चलो हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस में लगाया जाता है, क्योंकि RHL में प्लस लगता है। तो एफ ऑफ एक्स लिखना है, एफ ऑफ एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखना, लिमिट x टेंडिंग टू 0
अब एफ ऑफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो एक्स का मान जहाँ पर एक्स बराबर 1+h आएगा, 1+h, एक्स का मान 1+h, और जहाँ h टेंडिंग टू 0 पर टेंड कर रहा है, h यहाँ पर लिखेंगे तो इधर से लिमिट h टेंडिंग टू 0, और एक्स का मान 1+h लिखेंगे तो 1+h का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1+h का होल स्क्वायर, और h का मान दिया है यहाँ पर 0 दिया है, तो एक का स्क्वायर 1 होगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो इसका मान जब हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अतः RHL बराबर 1 आ गया, RHL। और पुष्कर रोक दे, लिख लीजिए, इससे पहले हम मिटाने जा रहे हैं। अब एफ ऑफ एक्स का मान निकाल लेंगे, लिख गया, लिख लीजिए पुष्कर। हम एफ ऑफ एक्स का मान निकालेंगे। अब एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 0 दिया है तो एफ ऑफ एट पॉइंट 0 पर बराबर एक्स का मान 0 लिखना है तो 0 का होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा। तो एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ पर 0 आया। और RHL और संतत के लिए हमने बताया था कि RHL तथा RHL बराबर LHL बराबर एफ ऑफ एक्स, या फिर संतत के लिए 2 शर्तें होती हैं, या फिर ये दोनों बराबर हों या फिर ये तीनों ही बराबर हों। यदि RHL और LHL दोनों बराबर नहीं है तो संतत नहीं माना जाएगा, असंतत माना जाएगा। और असंतत, और ये संतत के लिए जो 2 शर्तें हैं, RHL बराबर LHL, ये दोनों बराबर, ये आएगा तो माना जाएगा संतत, और ये आएगा तब भी माना जाएगा संतत। उसको अतः चूंकि LHL बराबर RHL बराबर है, 1 है ना, तो 1 बराबर 1 है, तो अतः इसलिए फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पर एक्स बराबर 0 पर फलन संतत होगा। आप लोगों को पता है ये मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं या मापांक फलन किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे आज मापांक फलन किसे कहते हैं। ये एग्जाम्पल तीसरे एग्जाम्पल से पहले ये बेसिक जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, तीसरा एग्जाम्पल नहीं आएगा। और इससे सवाल बहुत आते हैं आगे प्रश्नावली 5.1 पर, इससे रिलेटेड बहुत सवाल हैं, और ये 5-5 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मापांक फलन क्या है? मापांक फलन को सबसे पहले तो हम मोड एक्स से प्रदर्शित करते हैं, या फिर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और मापांक फलन संतत के लिए, संतत में मापांक फलन एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स बराबर, संतत के लिए शर्त है कि जब -x होगा तो -x, यदि x छोटा होगा 0 से, मतलब कि 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो एक -x आएगा, -x है। तो और x आएगा जब 0 से
बड़ा या बराबर होगा। ये पूरा मापांक फलन है, इसी से रिलेटेड सब सवाल है। अब ये समझ में आ गया ना, तो इससे हम तीसरा एग्जाम्पल समझा रहे हैं, इससे बढ़िया समझ में आएगा आपको। इसको लिख लीजिए। तो मोड फंक्शन अब आ गया। इसको कैसे करना आपको पता है? इसे करने की विधि आपको पता है? जहां पर ऐसा फलन आ जाए, ये मॉडुलस फंक्शन अभी हमने बताया है ना, तो इसका मान मोड एक्स का मान माइनस एक्स से एक्स के बीच में होता है। जैसे मोड एक्स बराबर एक्स बराबर 0 पर ज्ञात करना है ना, तो मोड एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस एक्स, जब एक्स छोटा होगा 0 से, और जब x बराबर बड़ा होगा या बड़ा होगा 0 से। ये है, तो ये पूरा लिख लें। ये मोड x का मान हल करते समय ये पूरा लिखा जाता है, इसे लिख लें, है ना। तो फिर अब इसी से रिलेटेड करना है, तो x बराबर 0 पर करना है। यहाँ पर दिया है x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच, तो x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच। तो LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है दायां साइड, बायां साइड है, बायां साइड है। तो बायां साइड में हम लेक्चर 1 में बताए थे, बायां साइड जब चिंटू माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा था तो माइनस आ रहा था, और प्लस की ओर जा रहा था तो प्लस इनफाइनाइट आ रहा था। तो इसे माइनस में RHL लगाते हैं और प्लस में LHL लगाते हैं। माइनस RHL में प्लस लगाते हैं और LHL में माइनस लगाते हैं। तो LHL में ये है माइनस है तो LHL लगाना है, और ये है प्लस है तो RHL लगाना है। तो RHL सबसे पहले LHL निकालना है। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर निकालना है, 0 माइनस पर 0 f(x). तो 0 मतलब कि x 0 से छोटा है, 0 से छोटा यहाँ पर दिया है, x टेंड कर रहा है 0 से छोटा पर, तो 0 से छोटा क्या है माइनस एक्स, तो f(x) का मान माइनस एक्स लिख देना है। लिमिट अब यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 आया है, क्योंकि x बराबर 0 माइनस एच आएगा, तो ये इसका मान माइनस एच आएगा, x का मान माइनस एच आएगा। तो h टेंडिंग टू 0 सबसे पहले करना है, और माइनस एक्स f(x) का मान क्योंकि LHL में है तो माइनस में लगाना है, माइनस एक्स लिखना है। माइनस एक्स लिख दिया, तो x का मान माइनस h पहले लिखना है, x का मान माइनस एच लिखना है, क्योंकि 0 माइनस एच होगा, और इधर हम लिखे दे रहे हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स, तो उधर आएगा माइनस, और x का मान माइनस एच, तो माइनस एच लिमिट लगाने पर लिमिट लगाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस एच, तो प्लस एच आएगा, प्लस एच टेंडिंग कहाँ से कर रहा है 0 पर, तो 0 एच का मान 0 आएगा, अतः LHL बराबर 0, LHL 0 आ गया है ना। अब RHL निकालेंगे, अब हम RHL निकालेंगे। RHL राइट हैंड लिमिट, तो f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू प्लस 0 प्लस f(x) आएगा, ठीक है। तो लिमिट, तो क्योंकि बार बार बताना नहीं पड़ता है, तो x टेंडिंग टू x जा रहा था, x बराबर 1 प्लस 0 प्लस आएगा, क्योंकि x बराबर 0 दिया है तो 0 प्लस h आएगा। तो अब अतः x का मान h है,
एच दिया है और जहाँ एच टेंडिंग टू 0 कर रहा है, तो अब यहाँ पर लिमिट एक्स का मान यहाँ पर एच टेंडिंग टू 0 लिख देंगे, एच टेंडिंग टू 0, और एफ ऑफ एक्स, एक्स का मान प्लस एच लिख देंगे क्योंकि एक्स का मान एच आ रहा है तो एच लिखेंगे, और एच टेंडिंग टू एच का मान यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, अतः आर एच एल भी 0 आएगा। लिख लीजिए इसे। लिख गया ना, मिटा दें। चलो ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स तो मॉड एक्स है। एफ ऑफ एक्स निकालने में बहुत बड़ा सवाल पड़ जाएगा क्योंकि ये 1 या 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, 1 नंबर से अधिक नहीं आएगा। इस तरह का सवाल 1 नंबर से अधिक नहीं आता है, हमेशा 1 नंबर से अधिक नहीं आता, क्योंकि हम बताए थे LHL तथा RHL बराबर कर ले तब भी लिमिट वो संतत निकल जाता है। तो हम RHL और LHL निकाल चुके थे, तो अतः LHL का मान कितना आया था? LHL बराबर RHL, क्योंकि इन दोनों का मान 0 आया था, क्योंकि इसलिए x बराबर 0 पर एफ ऑफ मॉड एक्स संतत होगा। लिख लीजिए इसे। तो हमने आज लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में उदाहरण 1, 2 और 3 समाप्त कर चुके हैं, और अगले एग्जाम्पल और प्रश्नावली 5.1 अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, और दोस्तों पर शेयर कर दीजिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा नॉलेज और दूसरों के पास जाए, जिससे लोग अवेयर हों।